बाल अच्छी तरीके से स्ट्रेट और शाइनी होने लग जाएंगे। आज की इस रेमेडी के साथ अगर आपके बाल रफ़ हैं, डैमेज हैं, बिल्कुल रूखे सूखे बेजान हो चुके हैं, तो ये रेमेडी आपके बालों को अच्छे तरीके से स्ट्रेट भी रखेगी और साथ ही साथ आपके बालों में बड़ी ही प्यारी सी शाइन भी देगी। बाल अच्छे तरीके से शाइन करने लग जाएंगे, बाल स्ट्रेट होने लग जाएंगे। और अगर आपके बालों की ग्रोथ रुक सी गई है, आपके बालों की ग्रोथ बढ़ नहीं रही, आपके बाल लंबे नहीं हो रहे, तो इस रेमेडी के साथ आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे तरीके से बूस्ट करने लग जाएंगी और आपके बाल लंबे और घने मजबूत होने लग जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे एक खाली बाउल ले लिया है जिसके अंदर जी मैं बनाने लगी हूँ आज की हमारी रेमेडी। तो रेमेडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल मैं यहाँ पे प्लांट वाला यूज़ नहीं कर रही, मार्केट वाला यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास प्लांट वाला है तो आप प्लांट वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे मैं एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर रही हूँ भर के 2 चम्मच। जब तक मैं यहाँ पे 2 चम्मच भर के एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करूँगी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर अच्छी लग जाए तो लाइक करके अपने प्यारों के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी ग्रुप में ज़रूर शेयर करना। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने 2 चम्मच लिया है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। हमारे बालों को स्ट्रेट भी रखता है, शाइनी भी बनाता है और साथ ही साथ हमारे बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे 2 चम्मच एलोवेरा जेल इस्तेमाल करने के बाद अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे नारियल का तेल। खालिस नारियल का तेल है मेरे पास, जो कि मैंने यहाँ पे 1 चम्मच भर के नारियल का तेल इस्तेमाल करना है। आपके बालों को कोई सा भी ऑयल सूट करता है, अब यहाँ पे ले सकते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे 1 चम्मच नारियल का तेल इस्तेमाल करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो नारियल के तेल के फ़ायदे जो होते हैं आपको पता है, हमारे बालों के लिए बेशुमार किस्म के होते हैं। हमारे बालों को नारियल का तेल लंबा भी करता है, घना भी करता है और साथ ही साथ मजबूत भी बनाता है। हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है और साथ ही साथ हमारे जो रफ डैमेज हेयर होते हैं उनको अच्छे तरीके से सिल्की शाइनी मजबूत बनाता है और स्ट्रेट बनाता है। अब मैं इसके अंदर फ्रेंड्स ले रही हूँ यहाँ पे फ़िश कैप्सूल। फ़िश कैप्सूल भी कहा जाता है इनको, विटामिन ई के भी कैप्सूल कहा जाता है। ये आपको बआसानी जो है ना वो मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं। ज़्यादातर इनको फ़िश कैप्सूल के नाम से ही जाना जाता है। तो यहाँ पे मैं फ़िश कैप्सूल जो है वो 4 अदद ले रही हूँ, क्योंकि ये हमारे जो रफ़ डैमेज हेयर हो जाते हैं, रूखे हेयर हो जाते हैं, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से सिल्की बनाता है, शाइनी बनाता है। और साथ ही साथ अगर हमारे बालों की ग्रोथ जो है वो बिल्कुल रुक सी गई है, हमारे बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, तो यहाँ पे ये विटामिन ई के कैप्सूल जो है वो हमारे बालों को अच्छे तरीके से लंबा भी करते हैं। साथ ही साथ कमज़ोर बाल हैं, टूट जाते हैं, बीच में से झड़ जाते हैं या गंजापन आ जाता है, तो उसके लिए भी बेशुमार किस्म के फ्रेंड्स फ़ायदे देते हैं। इसके रेगुलर इस्तेमाल से आपके बालों का जो गंजपन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है और बाल जो कमज़ोर हो जाता है, जो बीच बीच में से टूट जाता है, उसके मसले को भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से हल करता है। बालों को बहुत ही अच्छे तरीके से मजबूत करने के साथ साथ बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। तो मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स 4 अदद कैप्सूल यहाँ पे ऐड किए हैं। अगर आपके पास ये कैप्सूल नहीं है तो यहाँ पे आप विटामिन ई के कैप्सूल, इवियन विटामिन ई के कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं। तो विटामिन ई के जो कैप्सूल होते हैं वो हमारे बालों के लिए बेशुमार किस्म के फ़ायदे लेके आते हैं। फ्रेंड्स, विटामिन ई हमारे बालों के लिए और हमारी स्किन के लिए, हमारे पूरी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। तो आपने यहाँ पे जी कैप्सूल ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इन चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अभी हमारी एक चीज़ रहती है जो कि हमने थोड़ा आगे चल के ऐड करनी है इसके अंदर। तो यहाँ पे इन चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से यहाँ से ऐसे मिक्स करना है कि ये बिल्कुल एक अच्छी सी क्रीमी फॉर्म में आ जाए। तो हमने यहाँ पे इसकी मिक्सिंग बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो कैप्सूल डाले हैं वो एलोवेरा जेल के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से हमें मिक्स करना है। अच्छे तरीके से एक चीज़ इन चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमने ये अपनी जो रेमेडी है ये तैयार करनी है। तो फ्रेंड, यहाँ पे इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और आगे चल के इसके अंदर बहुत ही पावरफुल एक और चीज़ डालनी है। अगर आपके पास वो होगी तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप वो रेमेडी भी बना के अपने पास सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे जी मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। फ्रेंड, ये रेमेडी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुफीद हो। मैं इसको तकरीबन काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने बालों पर अक्सर औकात जो है ना वो डाई करवाती रहती हूँ। और जो मेरी बहनें डाई की शौकीन है, अगर वो डाई करवाती हैं और अपने बालों की केयर नहीं करती, तो मैं उनको बोलूँगी कि ये हेयर पैक जो है ना ये आप अपने बालों पे ज़रूर इस्तेमाल करें। क्योंकि जब हम डाई करवा लेते हैं तो हमारे जो बाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो उससे हमें क्या होता है कि हमारे बाल गिरना भी शुरू हो जाते हैं। अगर हम अपने बालों की केयर करते रहते हैं ना तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे बाल रहते हैं। ना ही हेयर फॉल होता है, ना ही हमारे बाल जो है ना बिल्कुल रफ़ होते हैं, ना ही डैमेज होते हैं और ना ही जो है ना हमारा
हेयर फॉल होता है, ना ही बाल रूखे सूखे बेजान होते हैं। तो डाई करवाने के बाद ये चीज़ें आप जो है ना वो ज़रूर किया करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छे से ना ये क्रीमी फॉर्म में आ चुका है। अब हमने इसके अंदर ऐड करना है मेरा ये जो भी रेमेडी बनाती हूँ, जो भी मैं ऑयल बनाती हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपने मेरी किसी भी रेमेडी को फॉलो किया हुआ है तो वेल एंड गुड है। अगर आपने मेरी किसी भी रेमेडी को फॉलो नहीं किया हुआ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप सिंपली जो है ना वो सरसों का तेल ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं रेमेडी आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं वही वाला ऑयल यहाँ पे 1 चम्मच भर के ले रही हूँ। अगर आपने मेरी रेमेडी को फॉलो कर रखा है तो आप 1 चम्मच यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपने मेरी रेमेडी को फॉलो नहीं किया हुआ तो आप सिंपली यहाँ पे सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप रेमेडी को फॉलो कर चुके हैं तो वेल एंड गुड है, क्योंकि मैं जितनी भी रेमेडी आपके साथ शेयर करती हूँ हेयर ऑयल की, बहुत ही ज़बरदस्त होती है और मेरी यूट्यूब फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद भी आती हैं। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद अगेन मैंने इसको जी अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद आपने अपने बालों पे इसको अप्लाई कर लेना है और इसको अपना काम करने के लिए आपने इस रेमेडी को बालों पे ओवरनाइट के लिए ज़रूर छोड़ना है, ताकि अपने जो असर है वो अच्छे तरीके से आपके बालों पे दिखा सके, अच्छे से आपके बालों को जो है ना वो सारी टेंशन से दूर कर सके। क्योंकि इस रेमेडी को फ्रेंड लगा के हमने ओवरनाइट इसलिए छोड़ना है क्योंकि अपना ये वर्क अच्छे तरीके से आपके बालों पे कर सके। बालों को जो रफ़ हो चुके हैं, डैमेज हेयर हो चुके हैं, उनको अच्छे तरीके से लंबा घना भी करे, मजबूत भी करे और उनको सिल्की शाइनी मजबूत भी बनाए। तो फ्रेंड्स आज की जो रेमेडी है बहुत ही पावरफुल रेमेडी, आपने एक दफ़ा इसको ज़रूर बना के इस्तेमाल कर लेना है। उम्मीद करती हूँ आज की रेमेडी फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लग गई है तो वीडियो को लाइक कर देना। इंशाल्लाह ताला जी कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।